आन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला रे, नव ज्योति जगाने वाला, रे नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला, हरि तरस कराने वाला, हरि तरस कराने वाला। ये शांति गीत, ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला, हरि तरस कराने वाला, हरि तरस कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर को, ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मधुपंथ खोल, सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरव करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम, सदा वसंतमे भवं भवामि शतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेदाधर्मं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती।
गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षिणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलिधामम् शैलादेहम् धनुजीवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। सब कुछ दीनों आपने भेंट धरो क्या नाथ। नमस्कार की भेंट लो मैं जोड़ू दोनों हाथ जोड़ विनती करूं धरू चरण में शीश। भक्ति ज्ञान मोहे दीजियो परम पिता जगदीश। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। परम मंगल में प्रातः स्मरणीय सर्वप्रथम वंदनीय कारण करुणा वर्णालय भक्त वांछल कल्पतरु वैधुत पीताम्बरधारी भगवान श्री कृष्ण की बांगमयी प्रतिमूर्ति जो कि श्रीमद् भागवत महापुराण है। आज इस कथा का दाऊजी बाबा मंदिर ग्राम झाझर जिसमें शुभारंभ दिवस प्रथम दिवस पहला दिन, तो प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करने से पूर्व स्थान देवता को कोटि कोटि नमन। समस्त देवी देवताओं को अभिनंदन वंदन वह समस्त संत जनों के चरणों में कोटि से प्रणाम करते हुए आप सभी भक्त जनों को व्यासपीठ से मेरा प्रेम भरा राधे राधे। एक बार सभी भक्त प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम। राधे मेरी स्वामिनी जय हो। मैं राधे जुको दास
जन्म जन्म मोहि दीजियो अपने चरण में अपने चरण में वास लाडली जो मोहे दीजो के सब के संग आए मात तुम मोकु दर्शन दीजो। मेरे मोहन मेरे कान्हा मेरे मोहन मेरे कान्हा मुझे अपने संग लगा लो। मेरे मोहन मेरे कान्हा मुझे अपने संग लगा लो। ओ संग लगा लो अपने संग लगा लो साथ लगा लो मुझे संग लगा लो संग लगा लो अपने संग लगा लो संग लगा लो मुझे संग लगा लो। मेरे मोहन मेरे कान्हा मुझे अपने संग लगा लो। मेरे मोहन मेरे कान्हा मुझे अपने संग लगा लो। बड़ी भाव से तालियों की सेवा करते हुए अखियां बाट ये जोए रही है अखियां बाट ये जोड़ रही है अखियां बाट ये जोड़ रही तेरे दरस की आस बसी है देख ये कितनी रोए रही है। देख ले कितनी रोए रही है देख ले कितनी रोए रही है। मेरे मोहन मेरे कान्हा मुझे अपने संग लगा लो। मेरे मोहन कान्हा मुझे अपने संग लगा लो। मेरे मोहन मेरे कान्हा मुझे अपने संग लगा लो। मेरे मोहन मेरे कान्हा मुझे अपने संग लगा लो। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। ना हम होते मुलजिम ना तुम होते हाकिम तो किस घर पे होती इबादत तुम्हारी। में होती इबादत तुम्हारी उस दिन में होती इबादत तुम्हारी। तुम्हारी ही उल्फत की द्रग बिंदु में हम तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। तड़पा लो जितना जी चाहे मेरे श्याम। तड़पा लो जितना जी चाहे मेरे सपनों में मत आना श्याम। सपनों में
ढूंढूं तुम्हें और तुम ना मिलो मुझे, दर दर पे भटकाना कन्हैया मोहे, दर दर पे भटकाना श्याम मोहे, दर दर पे भटकाना। मेरो सगिरो तन मन जल जाए तुम ऐसी विरह की आग लगाना, तुम ऐसी गिरेगी आग लगाना, तुम ऐसी गिरेगी आग लगाना। ये सकल विश्व छुड़े वालों मुझसे। हे प्यारे श्याम, सकल विश्व छुड़ वालों मुझसे, वृंदावन ना छुड़वाना, तुम वृंदावन ना छुड़वाना मुझे, वृंदावन ना छुड़वाना, वृंदावन ना छुड़वाना, वृंदावन मत छोड़वाना। आइए दोनों हाथ उठाते हुए और सभी तालियों के साथ देते हुए, सभी भक्त ताली बजाते और बोलते हुए जरा प्रेम से बोलो राधे राधे, सभी तालियों की सेवा करते हुए। ओ हो और वृंदावन को बास भलियो, वृंदावन को बास भलियो, आंसू बहे यमुना रानी, यमुना यमदूतन तारत है, भव तारत है श्री राधिका रानी, भव तारत श्री राधा रानी, भव तारत श्री राधा रानी। जरा प्रेम से बोलो राधे सभी बोलते हुए राधे 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 राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे मिलकर बोलो राधे राधे, आवाज ना आई राधे राधे, पीछे वालों राधे राधे, आगे वालों, राधे अरे राधे, तुम भी बोलो, राधे राधे, हम भी बोले राधे राधे, राधे 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 राधे। हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा 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 श्री राधा, मन राधा 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 श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो मन राधा बोली राधे। तो हम अपने सर पर कलश धारण करके नगर यात्रा करते हैं, क्यों करते हैं? हम कलश यात्रा किस लिए करते हैं? एन जी मालूम है कई गुना है? कितनी बार कथा हो चुकी है, कितनी बार नगर यात्रा की, कितनी बार हमने कलश यात्रा की है। ध्यान देना, समझना, जब हम कलश यात्रा करते हैं ना तो अपने सर पर कलश को धारण करते हैं और कलश के अंदर जल भरते हैं। जल के जो स्वामी हैं वो हैं वरुणदेव भगवान, और इस कलश में वरुणदेव भगवान के आदेश को मानकर 33 कोटि देवता निवास करते हैं। और उन सबको अपने सिरोधार्य करते हैं, अर्थात हम अपने सिर पर बैठाते हैं भगवान को, और भगवान को सिर पर बिठा करके हम नगर फेरी करते हैं। क्यों? क्योंकि नगर में जो भी मंदिर हैं, देवालय हैं या कोई देवता निवास करते हैं तो उस कलश पर अपना भी स्थान लगा करके और हमारे साथ चलें, हमारे साथ उस कथा का आयोजन हो रहा है तो आप भी हमारे साथ चलें। तो कलश लेकर हम इसलिए जाते हैं, उस कलश में ही सभी देवता निवास करते हुए चले आते हैं।
और फिर कलश को स्थापित करते हैं। कलश की स्थापना करते हैं, वहीं समस्त देवता आकर के निवास कर लेते हैं। तो कलश यात्रा शोभा यात्रा हम इसलिए निकालते हैं, समस्त देवताओं को निमंत्रण देते हुए, सबको बुलाते हुए कि आप भी हमारे आयोजन में आए, आप भी हमारे साथ चलो और हमारा आयोजन हो रहा है। तो हम समस्त देवताओं को बुला करके यहां लाए और सब अपना स्थान लेकर के बैठ गए। अब हम देवताओं को बुलाकर तो ले आए, लेकिन ध्यान देना, अगर हम किसी को घर पर बुलाते हैं या कोई अतिथि चला आए तो उनको भोजन प्रसाद हमें कुछ ना कुछ खिलाना पड़ता है। अब देवताएं तो इनको भी भोग प्रसाद लगाएंगे, तो रोजाना यहाँ पूजन भी होगा और हवन भी होगा। आप सब हवन में और पूजन में सम्मिलित भी होंगे। यहाँ रोजाना आपको आना है और कथा का समय 1 बजे से 5 बजे तक रहा है। 1 बजे से लेकर 5 बजे तक कथा का रसपान करेंगे। और जिन्होंने कलश सिरोधार्य किया है वो ध्यान दें, शाम को अपने कलश को दीपक दिखाएं और दीपक के उपरांत शाम को पूजन करने भी उपस्थित होंगे और संध्या आरती भी करेंगे। और संध्या आरती ये नहीं कि खाली कलश वाले ही करें, आप सभी भक्तजन आएंगे, सभी संध्या आरती में सम्मिलित भी होंगे। और रोजाना हवन रहा करेगा और हवन में भी नित्य सभी भक्त सम्मिलित होंगे। हवन का समय 8 बजे से रहेगा दिन में। हाँ, ध्यान देना, सभी 8 बजे से हवन का समय है, तो सभी हवन में भी सम्मिलित हुआ करेंगे। और कथा का समय 1 बजे से 5 बजे तक। तो ध्यान देना, सभी इस समय से न चूके। और एक बात ध्यान देना, कोई खाली हाथ नहीं आवेगा। हाँ हैं काहे गो कितनों लाओ, लेकिन लेकर के आना है, कभी खाली हाथ नहीं आते। ध्यान देना, भगवान के घर या मित्र के यहाँ या अपनी बेटी के यहाँ या गुरु के यहाँ हम जाएं तो कभी खाली हाथ नहीं जाते। ये भगवान का घर है, यहाँ कुछ ना कुछ प्रसाद जरूर लेकर के आना। अगर खाली हाथ आओगे तो खाली हाथ और कौन? भाई तुम प्रसाद लाओगे भगवान को चढ़ा करके और उसका ही तो भोग लगेगा और तब आपको मिले। भागवत क्यों है? ध्यान देना, शिव महापुराण की कथा में शिव जी की चर्चा है। विष्णु पुराण पढ़ते हैं तो विष्णु भगवान की चर्चा है। इत्यादि हम जिन पुराणों को पढ़ते हैं या सुनते हैं, जिस नाम से वो पुराण बना हुआ है उसी की चर्चा है। लेकिन भागवत ये तो किसी के नाम से नहीं है, तो फिर इस ग्रंथ का नाम भागवत क्यों है? एक बात और बोलेंगे, इस व्यासपीठ पर हम बैठे हैं, हमारा नाम तो शायद कोई जानता है यहाँ, लेकिन इस मंच पर जब बैठे हैं तो सब लोग व्यास बोल रहे हैं। व्यास हमारा नाम नहीं है, इस पीठ का नाम व्यास है। और एक बात और समझना, जब कोई व्यक्ति कथा सुनता है तो सुनने वाले श्रोता को परीक्षित बोलते हैं। जो व्यक्ति विशेष रूप से यजमान बनकर सुन रहा है तो कह देते हैं ये परीक्षित है और कथा सुनाने वाला व्यास है। लेकिन इसी बात का मतभेद है। परीक्षित को जो कथा सुनाई, परीक्षित ने जो कथा सुनी वो सुखदेव जी ने सुनाई, सुखदेव जी द्वारा श्रवण किया।
तो या तो इसे सुख बोलना चाहिए या उनको परीक्षित नहीं बोलना चाहिए। लेकिन व्यास जी ने कब कथा सुनाई पता है? इस मंच को व्यासपीठ क्यों बोलते हैं? आज समझ लें, क्योंकि कथा तो रोजाना 7 दिन तक रहेगी, लेकिन कुछ अच्छी बातें, समझने योग्य बातें भी हमें समझनी है। तो ध्यान देना, जिस समय वेद व्यास जी ने इस ग्रंथ का निर्माण किया, इस ग्रंथ का निर्माण करने के बाद मन किया कि इसका मैं नाम क्या रखूं। उनके मन में आया कि मैं नाम करूं तो इसका नाम क्या लिखूं, किस नाम से इस ग्रंथ को पुकारूं। इस ग्रंथ को पुकारूं तो किस नाम से पुकारूं। नारद जी से कहा, नारद जी कहने लगे हमें तो नहीं पता। वेद व्यास जी कहने लगे आपने ही हमें ये 4 मंत्र दिए, कि ये 4 मंत्र हमने नहीं दिए। जब कृष्ण कन्हैया इस धरोधाम को छोड़ कर गए तो उद्धव को ये 4 मंत्र देकर गए, वही 4 मंत्र हमने आपको दिए। तो फिर नाम कौन बताएगा? अरे जिन्होंने ये मंत्र दिए वही नाम बताएंगे, और कौन बताएगा? तो वेद व्यास जी और नारद जी दोनों भगवान नारायण के पास गए। जब क्षीर सागर में प्रवेश किया तो क्षीर सागर में देखा नारायण भगवान और लक्ष्मी मैया वहां निवास कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। नारायण भगवान ने ऋषि को आते देखा तो दोनों को प्रणाम किया, नारद जी से भी हालचाल पूछा। वेद व्यास जी ने कहा भगवान हम तो बड़ी विडंबना में फंसे हुए हैं, हम तो ऐसी विडंबना में फंस गए कि हमें ये 4 मंत्र मिले जो आपने दिए, और उन मंत्रों का हमने विस्तार किया, ये 18,000 श्लोक बनाए, लेकिन हमारी समझ में ये नहीं आया कि हम इस ग्रंथ का नाम क्या रखें। नारायण भगवान कहने लगे कैसे ही 18,000 मंत्र हैं, श्लोक हैं, हमें बताओ तो सही। अरे जब हम इसे जानते नहीं, हमने कभी पढ़ा नहीं, हमने कभी सुना नहीं, कभी समझा नहीं, तो हम कैसे नाम बताएं? हाँ, जिस व्यक्ति को हमने देखा नहीं कभी, जिसको हमने पहचाना भी नहीं, कभी जानते भी नहीं है, तो उसका नाम कैसे जानेंगे? पहले तो व्यक्ति की पहचान होनी चाहिए, तब उसका नाम पता चलेगा। और जिस व्यक्ति को हमने आज तक देखा नहीं तो उसका नाम कैसे बताएं? नारायण भगवान भी वही बात कह रहे हैं, हमने इस ग्रंथ को सुना नहीं है तो कैसे नाम बताएं कि इसमें लिखा क्या है। आप हमें एक बार पढ़ करके सुनाओ, जब आप सुनाएंगे तो हम इसका नाम बता देंगे। तो ध्यान देना, जब इस भागवत ग्रंथ को सर्वप्रथम सुनाया तो नारायण और लक्ष्मी ने सुना, और वेद व्यास जी सुना रहे हैं। जब वेद व्यास जी सुना रहे थे तो जब समापन किया, जैसे ही विराम किया और जय घोष किया, तो नारायण भगवान कहने लगे वेद व्यास जी आपने जो ये कथा सुनाई है ना, इस कथा में प्रत्येक व्यक्ति का भाव उमड़ आएगा, ये भाव भरी कथा है। अच्छा, हाँ, और भाव बढ़ेगा तो वही तो भक्ति करेगा। आपकी जो कथा है ना, इस कथा से हमें केवल यही समझ में आया कि ये कथा भक्ति मार्ग पर चलाने वाली है, इस कथा से भक्ति प्राप्त होगी। लक्ष्मी मैया कहने लगी आपको केवल भक्ति दिखाई देती है, क्यों? क्योंकि आप तो भक्ति पर रीझने वाले हो, आप भक्तों की मनोकामना की पूर्ति करते हो।
और ये सत्य है, जिसका जैसा स्वभाव होता है ना, वो वैसे ही व्यक्ति को पसंद करता है। मान लो कोई शराब पीने वाला है तो किसी शराबी के पास ही जाएगा, और कोई बीड़ी पीने वाला हो तो दूसरे को कहेगा। जिसका जैसा स्वभाव है वो वैसा ही व्यक्तित्व पसंद करता है। तो नारायण भगवान तो भक्तिमय है, तो उनको तो इस कथा से भक्ति समझ में आया। लेकिन मां लक्ष्मी कहने लगी इसमें ज्ञान छुपा हुआ है। नारद जी कहने लगे अगर हम कछु बतावें तो हम कहा बतावें, हम तो बैरागी हैं, हमें तो बैराग्य के सिवा कुछ नहीं मिला। हमें इस ग्रंथ में केवल वैराग्य प्राप्त हुआ और कुछ नहीं मिला। वेद व्यास जी से पूछा आपको क्या मिला? सबको अलग अलग मिला है। वेद व्यास जी कहने लगे इसमें तो केवल त्याग भरा हुआ है, इस ग्रंथ में केवल त्याग भरा हुआ है। ये 4 शब्द बने, इन्हीं 4 शब्दों के अक्षर बनाए। वेद व्यास जी को त्याग पसंद आया तो ता नाम रख दिया गया। नारद जी को वैराग्य समझ में आया तो वा नाम रख दिया गया। और मां लक्ष्मी को ज्ञान समझ में आया तो गा नाम रख दिया गया। और मेरे प्रभु को भक्ति समझ में आई तो भा नाम रख दिया गया। इन चारों को मिलाकर के भागा वा और ता अर्थात भागवत नाम निकल आया। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। तो ध्यान देना, सबसे पहले वेद व्यास जी ने इस कथा का रसपान कराया। और सुनने वाले कौन थे? लक्ष्मी और नारायण। तो ध्यान देना, जिस समय इस ग्रंथ को सुनाया, जैसे यहाँ संगीत बैठा है उसी प्रकार से नारद जी अपना संगीत बजा रहे थे। और जैसे यहाँ जोड़ा बिठाते हैं वो लक्ष्मी और नारायण के रूप में विराजमान होते हैं। और तब वेद व्यास जी कथा सुना रहे होते हैं। परीक्षित जी ने तो अकेले ही सुनी थी, जोड़े से नहीं सुनी। कथा सुनने वाले यजमान को लक्ष्मी और नारायण मान करके कथा सुनाते हैं। वो लक्ष्मी स्वरूपा है, नारायण स्वरूपा है, जो कथा सुनने वाले होते हैं। लेकिन इस ग्रंथ में बताया है 335 अध्याय, 12 स्कंद और 18,000 श्लोक हैं। और इस ग्रंथ का जो प्रथम श्लोक है बड़ा सुंदर है। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सत, चित और आनंद स्वरूप जो विश्व को उत्पन्न करने वाले हैं, विश्व की उत्पत्ति के हेतु हैं, तापत्रय विनाशाय जो तीनों प्रकार के तापों को भ्रष्ट करने में सक्षम है, जो नष्ट कर भी देते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, इन तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने वाले मेरे प्रभु, ऐसे श्री कृष्ण को एक बार नहीं, 1000 बार नहीं, बल्कि बार बार प्रणाम करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। पर एक बात समझेंगे, यहां वेद व्यास जी ने भगवान के 3 स्वरूप बनाए, 3 स्वरूपों का बखान किया।
कि ईश्वर का जो स्वरूप है वो सत्य है, यानी सत्य है। ईश्वर का जो स्वरूप है वो सत्य है। अब हमारा तुम्हारा स्वरूप तो सत्य नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये स्थूल शरीर है। हमारा स्वरूप स्थूल है, ये शरीर स्थूल है, इसे एक दिन मरना पड़ेगा। एक दिन इस शरीर को छोड़ करके हमें जाना पड़ता है। लेकिन सत्य माने तो सत्य है ही, पर हम सत्य को यहां खोजें, इस संसार में सत्य को ढूंढें। ध्यान देना और समझना भी, अगर हम संसार में सत्य को ढूंढते हैं तो संसार में कहीं भी सत्य दिखाई नहीं देता, पर सत्य है। ये बात भी माननी होगी, यहां संसार में सत्य है, अप्रत्यक्ष है। सत्य प्रत्यक्ष नहीं है। प्रत्यक्ष में मान लो ये बाइक दिखाई दे रही है, तो इस बाइक के अंदर बाइक नाम का कोई पुर्जा नहीं लगा हुआ, या है? मोटरसाइकिल बोलते हैं, मोटरसाइकिल नाम का कोई पुर्जा नहीं है इसके अंदर। और उसी प्रकार से ध्यान देना, जब हवा चलती है तो हमें महसूस होती है। हवा जब चलती है तो महसूस होता है, प्रतीत होता है कि हवा चल रही है। अब कैसे महसूस होती है? प्रत्यक्ष तो नहीं होती, वो अप्रत्यक्ष है। लेकिन उसका स्वरूप, उसका नाम, उसका रूप हवा है, ये सत्य है। हमें महसूस हुआ कि ये हवा है, उसका स्वरूप भी हवा ही है, लेकिन वो अप्रत्यक्ष है, दिखाई नहीं देती। जिस प्रकार से हम पुष्प तोड़ते हैं, पुष्प में से खुशबू आती है, महक निकलती है, उसकी सुगंध महसूस की जा सकती है, मगर दिखाई नहीं देती। और ऐसे ही इस संसार में परमात्मा है, उसे महसूस करते रहे तो पता चलता है कि है, पर वो ऐसे दिखाई नहीं देता। परमात्मा का जो स्वरूप है सत्य है, वो अप्रत्यक्ष है, वो दिखाई नहीं देता है। कब तक? जब तक आप नहीं चाहते तब तक। जिस दिन आपने ठान ली कि हमें परमात्मा को प्राप्त करना है, तो परमात्मा आपके पास चला आएगा। परमात्मा मेरा गोविंद आपके पास तुरंत आ जाएगा। क्योंकि कहा जाता है, सूर अनेक फिरे फड़ मांगत, सूर अनेक फिरे फड़ मांगत, पैपद सूर स्वस्वाद कहां, दुनिया खटताल बजाती फिरे, मीरा मत वाली सी चाह कहां, सिया राम कथा कित नौ ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहां, अरे भगवान छिपे हर खंबन में, काढ़न को भक्त प्रहलाद कहां। भगवान तो हर जर्रे जर्रे में छिपा हुआ है, लेकिन प्रहलाद बन जाओगे तो खम्बे में से भी निकल कर आएगा। पर कहा करें, आज को जमाना उल्टो है, कलयुग है। ये जमाना कलयुग में तब्दील हो गया। और कहा भी जाता है कि कलयुग को आमन भयो, कलयुग को आमन भयो, उल्टे भय सब काम है, श्रद्धा किसी में ना रही, भजते न सीता है। बोले करो सीता राम है, कोई सीता राम करे? सब अपने अपने एटीट्यूड में रहे। हाँ,
बिल्कुल सत्य वचन है। सबको घमंड हो गया, किसी को किसी बात पर, किसी को किसी बात पर, सबके एटीट्यूड अलग हैं। क्यों? कलयुग को आमन भयो, उल्टे भई सब काम है, श्रद्धा किसी में ना रही, भजते ना सीता राम है। अरे चेला गुरु से अडिग है, हर वक्त पीता जाम है, और धक्के लगाकर बाप में बेटा करे आराम है। सही कह रहा हूं कि नहीं? पक्की बात है। हाँ, मैं सोच रहा हूं गलत तो नहीं बोल रहा। देखो मैया, आज पहलो दिन है, सातों दिना कथा सुनाएंगे और सांची सांची कहेंगे, झूठ तो बोलेंगे ही नहीं। हाँ। चाहे कोई कछु करे, हमें काउते कोई मतलब ना है। क्यों? क्योंकि हम आए कथा सुनाने और तुम आए हो कथा सुनने। तो तुम घर से कथा सुनने आ रहे हो तो तुम्हारा मन, तुम्हारा भाव यही होना चाहिए कि हमें कथा सुननी है, और हमारा तो यही भाव रहेगा कि हमें कथा सुनानी है। अब चाहे कोई कछु कर रो होए, चाहे कहूं दुनिया में कछु है रो होए, हमें काऊ बातें कोई मतलब ना है। सही है कि नहीं? हाँ। तो अभी मैं कह रहा था कि कलयुग को आमन भयो, उल्टे भई सब काम है, श्रद्धा किसी में ना रही, भजते ना सीताराम है। चेला गुरु से अडिग है, हर वक्त पीता जाम है, अरे धक्के लगाकर बाप में बेटा करे आराम है। इस वक्त हो करके दुखी, इस वक्त हो करके दुखी, ये पृथ्वी पुकारे श्याम को, गैया कटे निस दिन यहाँ, कैसे भूल गयो इस धाम को। आइए हम तो मिलके एक बार श्याम को पुकार लें। बड़े भाव से सुंदर सा भजन बोलते हुए हमारे राजू मस्ताना। उसके बाद कलयुग ये कैसी उल्टी, कलयुग ये कैसी उल्टी, और गंगा बहा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी, और गंगा बहा रहा है, गंगा बहा रहा है। अब माता पिता को बेटा, अब माता पिता को बेटा, और एक ठोकर लगा रहा है। माता पिता को बेटा, वो ठोकर लगा रहा है। अब माता पिता को बेटा, ये ठोकर लगा रहा है। माता पिता को बेटा अब ठोकर लगा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी, और ये गंगा बहा रहा है। गंगा बहा रहा है, गंगा बहा रहा है, गंगा बहा रहा है। और माता पिता को बेटा, ये माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। माता पिता को बेटा
और पहले था एक रावण, है पहले था एक रावण, और जिसने चुराई सीता हो, जिसने चुराई सीता हो, जिसने चुराई सीता, जिसने चुराई सीता। और अब हर गली में रावण, अब हर गली में रावण, देखो अब हर गली में रावण, और सीता चुरा रहा है। कलयुग कैसी उल्टी वो गंगा बहा रहा है, हाय कलयुग कैसी उल्टी। मेरा सभी से कहना, और यहाँ गरीबों के बच्चे, जय हो, यहाँ गरीबों के बच्चे और टुकड़ों को है तरसते हो, टुकड़ों को है तरसते हो, टुकड़ों को है तरसते। यहाँ गरीबों के बच्चे और टुकड़ों को है तरसते, टुकड़ों को है तरसते, टुकड़ों को है तरसते, टुकड़ों को है तरसते। और क्या, और एक सेठ जी का कुत्ता, कुत्ता कुत्ता, भाई एक सेठ जी का कुत्ता अब रबड़ी उड़ा रहा है। कैसी और गंगा बहा रहा है, कैसी उल्टी और गंगा बहा रहा है, कलयुग कैसी उल्टी। और मेरा सभी से कहना, कहना, और तुम सावधान रहना हो, तुम सावधान रहना, तुम सावधान रहना। क्योंकि मेरा सभी से कहना और तुम सावधान रहना किसलिए, इसलिए तुम उसकी नजर को देखो। क्योंकि किसी ने कहा है कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतरे हूँ पारा। किसी पे भरोसा नहीं है, केवल एक भगवान पर ही भरोसा कर सकते हो। तुम उसकी नजर को देखो, किसकी, जो राखी बंधा रहा है, कलयुग कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, कलयुग कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, गंगा बहा रहा है, गंगा बहा रहा। बोली श्लोक सत्य यानी सत्य। सत्य कौन है? केवल मेरे प्रभु का स्वरूप।
केवल मेरा ईश्वर सत्य है। जो सत्य पहले था, जो सत्य है और अंत है, जो सत्य रहेगा, वही मेरे प्रभु का स्वरूप है, वही सत्य है। सत्य के बाद बात आती है चित्त। चित्त माने क्या है? ध्यान देना, चित्त माने क्या है? चित्त माने मन भी होता है और चित्त माने प्रकाश भी होता है। चित्त माने प्रकाश। मान लो रात्रि के समय हमें किसी पुस्तक का अध्ययन करना पड़े, तो जब अंधेरा है तो अक्षर दिखाई नहीं देंगे, तो उनको देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकाश होने पर वो अक्षर दिखाई दे जाते हैं। उसी प्रकार से ये जो जीवन है ना, इस जीवन में जब अंधेरा आता है तो उस प्रकाश की आवश्यकता होती है। दुनिया के सारे दरवाजे जब बंद हो जाते हैं तो एक दरवाजा याद आता है। इसी कारण मेरे ईश्वर को चित्त कहते हैं। और कहीं कहीं बोल देते हमारा तो चित्त नहीं लागे, हमारे चित्त को कन्हैया चुराए ले गए। यानी चित्त माने मन। मेरे गोविंद का स्वरूप मन भी है। वो कैसे? जैसे मान लो हम यहां बैठे हैं और हमें दिल्ली जाना हो, पैदल जाएं या गाड़ी से जाएं, चाहे एरोप्लेन से जाएं, पर जाने में समय लगेगा। लेकिन मन से जाएं तो बुरी दिल्ली है। हाँ, किसी साधन से जाते हैं तो समय लगता है, लेकिन मन से जाने पर कोई समय नहीं लगता। इसी प्रकार से मेरे गोविंद को मन भी कह दिया है, क्योंकि मन को जाने में जरा सी भी देर नहीं लगती। उस ईश्वर को कहीं भी पहुंचने के लिए कोई समय की आवश्यकता नहीं है। जब चाहे जहां आ सकता है, जब चाहे जहां जा सकता है। और तीसरी बात कर ले आनंद की। सत्य, चित्त और आनंद, ये आनंद क्या है? ध्यान देना, दुनिया में प्रत्येक वर्ड का कोई ना कोई पर्यायवाची शब्द निकल आएगा। दिन का रात हो सकता है, धूप का छांव हो सकता है, सुख का दुख हो सकता है, लेकिन आनंद का कोई विलोम है क्या? तुमने तो पढ़ो होगा कहीं ना कहीं है। हाँ। आनंद का कोई विलोम पढ़ा है कहीं? हाँ, जिन्होंने नहीं पढ़ा मैं उनसे पूछ रहा हूं, जिन्होंने पढ़ लिया कोई बात नहीं है। आनंद का कोई विलोम मिला? आनंद का कोई उल्टा मिला? आज तक नहीं मिला। जब आनंद का कोई विलोम नहीं है तो इसीलिए मेरे गोविंद को आनंद कहा गया है। हम सब गलत हो सकते हैं, लेकिन गोविंद कभी गलत नहीं हो सकता। वो कभी गलत नहीं है। मेरा ईश्वर कभी भी गलत नहीं हो सकता। इसी कारण आनंद का कोई विलोम ही नहीं है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। एक समय की बात है, सौनक इत्यादि ऋषि जब नारायण भगवान से जाकर के प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें भजन करना है, कोई स्थान बताओ, तो भगवान नारायण ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया और वो चक्र एक जंगल में गिरा।
उसी क्षेत्र को नैमिषारण्य कहने लगे। क्यों? क्योंकि सुदर्शन चक्र का संस्कृत में नाम नैमिष भी है और अरण्य माने जंगल होता है। तो नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि मुनि, शौनक आदि ऋषि जब तपस्या कर रहे हैं, अपना भजन कीर्तन करते हैं, तो एक दिन अचानक उन समस्त ऋषियों के सामने श्री सूत जी स्वामी का आगमन हुआ। ध्यान देना और ध्यान से सुनना भी। कौन आए? सूत जी स्वामी। उन शौनकादिक ऋषियों के मध्य में जब सूत जी स्वामी का आगमन हुआ, सभी ऋषि खड़े हो गए। ध्यान देना, अगर कोई बड़ा व्यक्ति आता है, आपने देखा होगा, तो छोटे खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सम्मान देने के लिए। किसी को कोई गुरु मानता है, बड़ा भाई मानता है, माता पिता, उनको देख करके हमें खड़े हो जाना भी चाहिए। तो जैसे सूत जी स्वामी आए तो सभी ऋषि मुनि खड़े हो गए। लेकिन यहां खड़े तो हुए, पर खड़े होने की तुरंत बाद सूत जी स्वामी को साष्टांग प्रणाम करने लगे। साष्टांग यानी समस्त अंगों से प्रणाम करना। जो लेट करके प्रणाम करते हैं ना, लेट करके प्रणाम करने वाले को साष्टांग प्रणाम बोलते हैं। लेकिन ध्यान देना, ये साष्टांग प्रणाम केवल पुरुषों के लिए है, स्त्रियों को नहीं करना चाहिए। साष्टांग प्रणाम करना हमारे शास्त्रों में, वेदों में स्त्रियों के लिए वर्जित कहा है। ये चाहे तो अर्ध प्रणाम कर सकती हैं, घुटनों को टेक कर और तब मस्तक नवा सकती हैं। लेकिन प्रणाम के विषय में तो बहुत कुछ है। तो जब साष्टांग प्रणाम करते हुए सूत जी ने समस्त ऋषियों को देखा, तो सभी ऋषियों को देख करके सूत जी कहने लगे, ऋषियों, मैं तो आपसे बहुत छोटा हूं। आप सब ऋषि मुनि मुझसे बहुत बड़े हो और इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि मुझे प्रणाम कर रहे हो, मुझे पाप लगेगा। आप मुझे प्रणाम करते हो, मुझे पाप लग जाएगा। जैसे ही पाप का नाम लिया, सभी ऋषि खड़े हो गए, हाथ जोड़कर कहने लगे, भगवान, कौन कहता है आपको पाप लगेगा? अगर हम आपका बंधन नहीं करें, हम आपको प्रणाम नहीं करें, तो पाप तो हमें लगेगा। क्यों? धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे अपज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। यहां समझना, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च, कितने बड़े बताए। धन वृद्धा यानी इस संसार में कुछ लोग धन के बड़े होते हैं। किसी के पास में धन ज्यादा है तो वो धन में बड़ा है। धन वृद्धा बल वृद्धा, किसी के पास बल ज्यादा है वो बल में बड़ा है। आयु वृद्धा तथैव च, लेकिन कुछ लोगों की उम्र ज्यादा हो जाती है तो वो हमसे उम्र में बड़े हैं। पर फिर भी समझाते हुए कहा, ते सर्वे अपज्ञान वृद्धाश्च। लेकिन सूत जी, संसार में कहा जाता है सबसे बड़ा तो वही होता है जो ज्ञान में बड़ा होता है। और आप तो ज्ञान में बहुत बड़े हो, चाहे संसार में कोई किंकर क्यों ना हो, अगर उससे अधिक ज्ञान है तो वो भी बड़ा है।
हमसे ज्यादा जानने वाला है तो वो बड़ा है। इसी प्रकार से निवेदन करते करते और एक प्रश्न कर दिया। अज्ञान ध्वांत विध्वंस सूर्य कोटि समप्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। अज्ञान ध्वांत विध्वंस सूर्य कोटि समप्रभा। हे प्रभु, जैसे अंधेरे को सूर्य प्रकाशित होकर के प्रकाश में बनाता है, उसी प्रकार से आप हमारे अंदर छुपे हुए अंधकार को मिटा दीजिए। क्यों? क्योंकि ये जो अंधकार है ये अज्ञानता का अंधकार है, और हमारी इस अज्ञानता को नष्ट कर दें, और हमारे अज्ञान को नष्ट करने में आप सक्षम हैं, क्योंकि आपके अंदर तो ज्ञान के करोड़ों सूर्य विराजमान हैं। सूताख्याहि कथा सारम। हे प्यारे सूत जी, कहिए और क्या कहिए, कोई कथा का सार कहिए, और ऐसा सार कहिए जिस सार को सुन करके मम कर्ण रसायनम, जो हमारे ये श्रवण है, हमारे इन कानों को बल प्राप्त हो। सूत जी स्वामी ने सुना तो उन सौनक आदि ऋषियों को समझाते हुए कहने लगे कि एक समय की बात है, नारद मुनि पृथ्वी का भ्रमण करते करते और व्याकुल होकर के जब दौड़ लगा रहे थे, इस पृथ्वी पर विचर रहे थे, तो उनकी भेंट सनकादिक ऋषियों से हुई। ये सनकादिक ऋषि कौन है? सबसे पहले जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो 4 ऋषियों को प्राकट्य किया। सनक, सनंदन, सनातन और चौथे ही सनत कुमार। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन्हीं चारों को सनकादिक बोला गया है। ये 4 ऋषि हैं सनकादिक ऋषि। जब इनसे नारद जी की भेंट हुई तो नारद जी को देखा नारद विचलित हैं। पूछा, नारद क्या चिंता है? नारद जी कहने लगे, प्रभु क्या बताऊं, मेरी व्यथा तो बहुत बड़ी है। क्यों? अहम पृथ्वी ज्ञात्वा सर्वोत्तमिति पुष्करम च काशी प्रयाग गोदावरी हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रीरंग सेतु बंधनम। नारद जी समझाते हुए कहने लगे, हे भगवान, अहम तो पृथ्वी ज्ञाता सर्वोत्तमिति पुष्करम च प्रयागम काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रीरंग सेतु बंधनम न मन संतोष कारकम। मैं अनेकों तीर्थों में भ्रमण करने गया, प्रयाग गया, पुष्कर गया, गया गया, काशी गया, हरिद्वार गया, लेकिन कहीं भी मेरे मन को सांत्वना नहीं मिली। क्यों? क्योंकि संसार में कलयुग ने इन लोगों की बुद्धि को बिगाड़ दिया है। कलयुग ने इन सबकी मति को खराब कर दिया। यहां तक भगवान पर भी एहसान करने लगे लोग।
कोई अच्छा कार्य हो जाता है ना तो तुरंत बोल देता है मैंने बना दियो। अगर तेरे संग में ना जामतो तो त्यो काम बन लो, बिल्कुल ना बनतो। और कैसे कोई काम बिगड़ जाए, कहा करूं भाई मैंने तो बड़ी कोशिश करी, मैंने तो तेरे संग में देख कितनी कोशिश करी, कहा करे बहाने बिगाड़ दो। अगर काम सफल हो गया तो मैंने कर दिया और विफल हो गया। हाँ, इस संसार की रीति बन गई है। क्या कहें, संसार है। क्योंकि कहमे ना कि आदमी को देख करके जी रहा है आदमी, आदमी को देख करके जी रहा है आदमी। अरे आदमी के खून को भी पी रहा है आदमी ही आदमी को, आदमी ही आदमी को प्यार देता आदमी, ये आदमी ही आदमी को मार देता। कैसा आदमी है। कोई अपने हित की बात हुई तो तू मेरा है, तू मेरा है, तू अच्छा है, और जरा सी अपने हित से बात कहीं इधर उधर हुई, आते तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। आज से ना तू मेरा ना मैं तेरा। संसार की कितनी बड़ी विडंबना है। इस संसार की एक विडंबना और देख, अगर हमारा कोई सगा भाई है ना, अपने सगे भाई से बोलचाल बंद कर देंगे। और आज का जमाना फेसबुक पर कम से कम 5000 फ्रेंड बना लेंगे। हाँ, और ऐसे ऐसे फ्रेंड बनाएंगे, उनको कभी आज तक देखा नहीं है, पर वो हमारा फ्रेंड है। घर का भाई अपना भाई नहीं रहा, लेकिन दुनिया में न जाने कहां भाई तलाश कर रहे हैं। ये जमाना बड़ा बदल गया है। क्यों? क्योंकि ये कलयुग है। तो नारद जी समझा रहे हैं कि हे प्रभु, मैं वहां से चला आया, लेकिन चलते चलते मैं कृष्ण कन्हैया की राजधानी पहुंच गया, जिसे वृंदावन कहते हैं। लेकिन वृंदावन जब पहुंचा तो वृंदावन में अलग ही विडंबना मिली। वृंदावन में क्या मिला? वृंदावन में एक युवती है, और उस युवती की गोद में 2 बुड्ढे बाबा हैं, और वो युवती रो रही है कि पुत्र जागो, बेटा जागो। ध्यान देना, 16-17 वर्ष की युवती है, और उसके पुत्र बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं। तो नारद जी सोचने लगे ऐसा कैसे हो सकता है। इस युवती के पुत्र बुजुर्ग कैसे हो सकते हैं। नारद जी वहां से जाने लगे, लेकिन जब नारद जी जा रहे थे ना, तो उस युवती ने आवाज लगा दी और कहा, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वत सर्वम घरम। भोभो साधु क्षणम तिष्ठ। अरे साधु जी, जरा क्षण भर के लिए रुक जाओ, आप क्षण भर के लिए रुक जाइए। क्यों? मचिंता मपि नाशय। मेरी जो चिंता है, मेरा जो दुख है, मेरा जो कष्ट है, उस कष्ट का निवारण करो। दर्शनम तव लोकस्य। क्योंकि संसार में संतों का जब दर्शन हो जाता है तो सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आप मुझ पे कृपा करो।
जब करुणामयी वाणी को सुना तो ध्यान देना, नारद जी रुक जाते हैं, पास में आए, कहने लगे देवी तुम कौन हो और तुमको क्या कष्ट है। वो युवती कहने लगी भगवन अहम भक्ति रिख्यात इमे मोतन्यो मते ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। अहम भक्ति रिख्यात इमे मोतन्यो मते, मेरा नाम आप मुझे पूछते हो तो सुनो, ये जो संसारवासी है ना मुझे भक्ति के नाम से जानते हैं। अहम भक्ति रिख्यात, मैं संसार में भक्ति के नाम से जानी जाती हूं। ध्यान देना, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अपने खुद का नाम, अपना खुद का नाम हमें बार बार नहीं बोलना चाहिए और अपने बड़े पुत्र का भी नाम नहीं लेना चाहिए। ये तो हमारे जो बुजुर्ग थे ना, नाम कुछ और हो और किसी और नाम से पुकारते थे, लेकिन आजकल तो जाको नाम टिल्लू है तो टिल्लू है ही। हाँ, जाको नाम जैकी रख दो तो जैकी है ही। आजकल तो मॉडल जमाना है, नाम भी मॉडल ही हैं। काऊ को आगाने, काऊ को अहवाने, हाँ काऊ को हैवाने भी होगा। लेकिन ध्यान देना मैया, मेरे कहने का विषय सिर्फ इतना है कि अपना जो बड़ा पुत्र है ना उस पुत्र का भी नाम नहीं लेना चाहिए। और एक बात और ध्यान देना, ये तो सबको पता है, माताओं को अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए, सब जानती हैं मैया। लेकिन कछु पति ऐसे हैं बुनाए जाने, उनको भी अपनी पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए। हाँ, पत्नी को भी पति का नाम नहीं लेना चाहिए और पति को भी पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है और कभी भी अपने गुरु का नाम भी नहीं बोलना चाहिए। अगर कोई पूछता है तुम्हारे गुरु कौन है तो उनकी उपाधि को बोल करके बताया जाता है। लाला रे, पहले गुरु की उपाधि का उपयोग करते हैं, उपाधि बताते हैं, तब नाम बताते कि ये हैं हमारे गुरु। नाम बताने की भी मर्यादा है। जैसे आज भक्ति ने कहा अहम भक्ति रिख्याते मेमो तनियो मते ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। मुझे विश्व में भक्ति के नाम से जानते हैं और मेरे ये पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। इन पुत्रों को कलयुग ने झरझर बना दिया है। आपसे मेरा निवेदन है, आप कृपा करके इनको चेत में लाओ। ध्यान देना, चेत मिलाने के लिए आज नारद मुनि ज्ञान वैराग्य के कानों में वेद मंत्र बोलने लगे। वेद मंत्रों को सुन करके ज्ञान वैराग्य चेत में आ गए, खड़े हो गए, लेकिन फिर गिर गए। जब फिर से अचेत हो गए ना, तो नारद जी ने बार बार प्रयास किया कि चेत में आए, लेकिन किसी भी मंत्र से फिर चेत में नहीं आए। तो वहां आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी क्या कहती है पता है? सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञः स्मृति बुधे नारदो
सत्कर्म सूचि को नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृति बुधे नारदो। अरे ओ नारद, आपको इनको चेत में लाना है ना, तो इन्हें चेत में लाने के लिए आपको सत्कर्म करना होगा। और सत्कर्म कोई अन्य कर्म नहीं, सत्कर्म वो करना होगा जो ज्ञान यज्ञ है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ। कोई ऐसा वैसा सत्कर्म नहीं करना है, तुझे ज्ञान यज्ञ करना है। ध्यान देना, कहीं भी कोई भी कथा होती है, किसी भी ग्रंथ की कथा को ज्ञान यज्ञ नहीं बोलते। केवल इस भागवत कथा को ज्ञान यज्ञ बोला जाता है। ना तो राम कथा को ज्ञान यज्ञ कहा है, न कृष्ण कथा को ज्ञान यज्ञ कहा है, न किसी पुराण की कथा को, न चारों वेदों की कथा को, न शास्त्रों की कथा को। लेकिन केवल इस भागवत ग्रंथ की कथा ऐसी है जिसे ज्ञान यज्ञ बोलते हैं। श्रीमद् भागवत सप्ताह नूनम ज्ञान यज्ञ। यह जो श्रीमद् भागवत है ना, यही सप्ताह का ज्ञान यज्ञ है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमें 7 दिन सुननी है, नहीं, सप्ताह के किसी भी दिन सुन सकते हैं। सप्ताह में किसी भी दिन प्रारंभ कर सकते हैं। और केवल 7 ही दिन नहीं, आप चाहो तो इन 7 दिनों में 7 जन्मों तक सुनते रहो। 7 साल सुनो, 7 महीने सुनो, लेकिन आपसे 7 महीने 7 साल नहीं सुना जाता, तो केवल 7 दिन तो सुन लो। केवल 7 दिन तो सुनो। तो नारद जी कह रहे हैं, जब उन्होंने कहा कि तुमको कोई ज्ञान यज्ञ करना पड़ेगा, तो वो ज्ञान यज्ञ कौन सा है? तो सनकादिक ऋषियों ने समझाया, नारद, ज्ञान यज्ञ केवल श्रीमद् भागवत है। इस भागवत को ही ज्ञान यज्ञ कहते हैं। तो आज हरिद्वार में आकर के, और आनंद नामक तट है, उस आनंद नामक तट पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन प्रारंभ कराया। नारद जी कथा सुनने के लिए श्रोता बन गए। ध्यान देना, इस कथा को कुछ लोग कहते हैं कि जोड़े से ही यजमान बनकर सुने, ऐसे सुने वैसे सुने, नहीं। आप अगर सिंगल हो तो आप अकेले भी यजमान बनकर के कथा सुन सकते हैं। आप इस कथा को अकेले यजमान बनकर के सुन सकते हैं। हमारे भागवत ग्रंथ खुद कह रहा है, 4 तो वक्ता हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 कथा सुनाने वाले, और केवल अकेले नारद जी सुनने वाले। चार कथा सुनाने वाले हो गए, अकेले नारद जी सुनने वाले हो गए। संकल्प कर लिया, और जैसे ही संकल्प किया और कथा का आयोजन प्रारंभ हुआ, तो अनेकों भीड़ आने लगी। भक्ति उन ज्ञान वैराग्य के सहित गंगा जमुना अनेकों नदियों को लेकर के प्राकट्य हो गई। बोलिए भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। एक बात और आपसे कहेंगे, सबको पता है यह कथा किसी एक व्यक्ति की तो नहीं है,
कोई मन में ये कहे कि वो करा रहे हैं, हमारी ये जो परिषद जी ये करा रहे, नहीं, आप सबकी कथा है और इस कथा को आप सब करा रहे हैं। हाँ, आपके दाऊ बाबा के मंदिर पर हो रही है। ये मंदिर दाऊ बाबा के नाम से प्रसिद्ध है, सभी जानते हैं। शिव जी का प्रांगण है, शिव जी के मंदिर में ये 7 दिवसीय कथा है और आज से रोजाना 7 दिनों तक यह कथा रहेगी। और इस कथा के यजमान आप सब हैं, कोई एक व्यक्ति नहीं है। और ये नहीं कि केवल यही पूजन करते हैं, आपका मन हो तो आप भी पूजा करें। आपकी जैसी इच्छा हो पूजन करने में, आप वैसी इच्छा को प्रकट करें और पूजन करें। आपसे किसी से ये डिमांड नहीं है कि आप इतना धन लेकर के आना, कितना धन खर्च करना। अरे आपको मन हो उतना पूजा में खर्च करना, पूजा करना। आपका मन है कि हम फल लाएंगे तो फल लाओ, आपका मन है फूल लाएंगे फूल लाओ, आपका मन हो मिठाई लाना मिठाई लाओ, जो आपका भाव है। क्योंकि भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा, भाव बिन सर्वस्व भी दो मैं कभी लेता नहीं, और भाव से पुष्प दो वो भी मुझे। तो भगवान तो भाव पर रिझते हैं। अभी ना जाएं, आरती के बाद ही जामे कथा तो है हाँ। सफल। तो ध्यान देना के बिहारी तेरी आरती गाओ, आगे बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, मोर मुकुट के शीश पे सोहे, मोर मुकुटिया के शीश पे सोए, प्यारी बसुरिया मेरो मन मोहे, प्यारी बसुरिया मेरो मन मोहे, देख युगल छवि बल बल जाऊं, आके बिहारी तेरी आरती गाओ, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, वो देख चरणों बलिहारी जाऊं, बाबा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, दास अनाथ के नाथ आपो, नाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आपो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, हरि चरणों में मैं सर को झुकाऊं, आके बिहारी तेरी आरती गाओ, हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, देख युगल छवि बल बल जाऊं, आके बिहारी तेरी आरती गाओ, शिवा के बिहारी तेरी